नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब दोस्तों। स्वागत है आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, वन वन एंड टू फंक्शन का एक लोता कहानी है। उस कहानी में काफ़ी सारे स्टूडेंट कन्फ्यूज रहते हैं। मैं सोचा कि आज की क्लास में इस कन्फ्यूजन को पूरा मिटा देते हैं। कैसे मिटाएंगे? एक प्यारी सी कहानी में शुरू करते हैं और कहानी में समाप्त कर देंगे। कहानी क्या है? एक लौता सा बेटा, उसको दिल में प्यार हो गया। प्यार हो गया मतलब एक तरफा प्यार हो गया, तो कहानी वन ऑन बन गया। जब उधर से प्रेम आ गया तो कहानी भाई अपने आप पूर्ण हो गया, फिर जुड़ गया तो कहानी बन गया। ऐसे कुछ कहानी में आपको समझाऊंगा कैसे वन ऑन टू होता है। शुरुआत में मैं कुछ बेसिक थोड़ा एनालाइज करूंगा, उसके बाद फोर प्रॉब्लम के साथ पूरा डिटेल से आपके दिमाग में घुसा के रहूँगा वन ऑन टू क्या है। दोस्तों, आप समझिए वन ऑन टू को आप दिमाग से जैसे समझे थे उसको निकाल दीजिए। मैं कैसे बोल रहा हूँ उसको इसे फील के साथ समझिए क्या होगा वन। देखिए, सिस्टमेटिक में वन वन को समझा रहा हूँ। ये एक तरफा बेवफा का प्यार क्या होता है कि देखिए, ये डोमेन है, ये है कोडोमेन। इधर तो भाई कोई फंक्शन होगा। ये बेवफा के लिए ये एक तरफा एक लौता, पता नहीं उसको प्रेम क्या है, अपने दिल दूसरों को दे बैठा। अपना दिल दूसरों को दे बैठा। दे बैठने के बाद काम क्या होगा भाई? मैं दूसरों को दिल दे दूंगा भाई, तो क्या हो गया भाई? कहानी मेरे से उसको पास पहुंच गया, पर वहां से तो रिप्लाई आना चाहिए ना। तो जब ये उसको प्यार दे दिया तो कहानी बन गया, वन वन कहानी बन गया कि वन वन के साथ जुड़ गया। मेरा दिल दूसरों को दे दिया, पर वो तो देना चाहिए ना भाई। कैसे होगा कि जब ये इसको प्यार दे दिया, और इसके पास एक खासियत रहता है कि भाई ये एक को चाहता है। एक को दे दिया मतलब एक को दे दिया, दूसरों को नहीं देखूंगा। दूसरों को देख देगा मतलब ये दूसरों को देखेगा तो कहानी गड़बड़ हो जाएगा। बोलेगा नहीं भाई, मैं एक लौता हूँ, मैं लौता को ही चाहूँगा। लौता लौता से ही जुड़ता है। तो दूसरों को भाई बोलेगा कि भाई मैं एक को देख लिया तो वही मेरा कहानी है, दूसरों को नहीं देखूंगा। ठीक है भाई, एक को देख लिया तो सही है। जब एक को दे दिया कहानी हो गया। सिमिलरली दूसरा इकलौता बैठाया, वो बोला कि भाई मेरा भी दिल लग गया। भाई ये क्या है दिल क्यों लग रहा है? ये बोला कि मेरा दिल लग गया। ठीक है भाई। तीसरा आया, वो बोला कि भाई मेरा ये दिल लग गया। सबका एक एक है, एक का दूसरा नहीं होना चाहिए। ये पहला वाला बोल रहा है मेरा एक होगा, दूसरा वाला बोल रहा है मेरा एक होगा, तीसरा वाला बोल रहा है मेरा एक होगा। ये इसको नहीं देखेगा, ये इसको नहीं देखेगा, ये इसको नहीं देखेगा। एक आदमी दूसरों का नहीं देखेगा, बोलेगा पाप है भाई, थोड़ा हट जाते हैं। भाई एक तो है, एक में खुश हो जाए क्या दो। एक तो नहीं मिल रहा है, फिर एक मिल रहा है, मिलने के बाद फिर दूसरों को देख रहे हैं तो फिर सब जाएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो ऐसे कुछ कहानी बन जाएगा। तो उस कहानी को हम बोलते क्या है? वन वन मतलब एक दिल दूसरों को दे दूंगा। फिर कहानी पलटेगा। ये समझ गए कि वन वन के पास जाएगा, दूसरा दूसरे के पास जाएगा, तीसरा तीसरा, सबके लिए यूनिक होगा। ये इसके लिए यूनिक होगा, ये यूनिक होगा। जो इमेज होगा, इस इमेज है ना, इमेज यूनिक होगा तो मेरा कहानी वन ऑन बन जाएगा। ऑन टू की कहानी ऐसे कुछ समझिए। ऑन टू की कहानी ऐसे कुछ समझिए। आपने अपना दिल को दे दिया। किसको? उसको दिया, उसको दिया। ये डोमेन है, ये क्या है? ये कोर डोमेन है। जब डोमेन में आप थे, इसको समझिए। अंटू थोड़ा नटखट आदमी है, कभी कभी क्या करता है ना, थोड़ा अपना रूल चलाता है, अपना रूल चलाता है। नटखट आदमी को मारेंगे, समझाएंगे क्या है तुम्हारा। जब 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 देखिए कहानी, जब ये भाई ने उसको दिल दे दिया, भाई मैंने व्हाट्सअप खोला और चैटिंग कर दिया कि आई लव यू, और वहाँ साइड दूसरे साइड से भी आना चाहिए ना कि भाई या सेम टू यू, ऐसे कुछ आना चाहिए। तब जाके कहानी बनेगा ना। फ्यूज जोड़ेगा, जब फ्यूज हट गया था वो जोड़ेगा। तो सो उधर से भी आना चाहिए भाई। मैंने तो इधर भेज दिया, सेंड भेज दिया। जब इधर से आएगा कहानी मेरा बनेगा। दैट मीन्स वो बोल रहा है कि कोडोमेन ये क्या है? कोडोमेन का हर एक एलिमेंट के लिए डोमेन में प्री इमेज होना चाहिए। इधर जाएगा तो इमेज होगा, उधर से फिर पलटेगा तो प्री इमेज हो जाएगा। कोडोमेन ये क्या है? कोडोमेन की हर एक एलिमेंट के लिए एक प्री इमेज डोमेन में होगा तो वो ऑन टू कहलाएगा। कोडोमेन के हर एक एलिमेंट के लिए, इधर देखिए, डोमेन की हर एक एलिमेंट के लिए यहाँ पर कोडोमेन में एक इमेज है तो वन ऑन बन गया।
सिमिलरली कोडोमेन में, यहाँ पर डोमेन के लिए हर एक एलिमेंट, यहाँ पर सिमिलरली कोडोमेन के हर एक एलिमेंट के लिए मुझे डोमेन में एक एलिमेंट मिलना चाहिए। और ये नटखट अंटू कभी कभी इसके लिए तो एक वन होगा, पर कोडोमेन के लिए तो कुछ बचेगा नहीं। ठीक है, सब तो आगे भाई। जो हमने मेल भेजे थे, जो 3 लौता बेवफा भेजे थे मेल, सबका कंफर्म हो गया भाई, नौकरी लग गया नौकरी तो लग गया। ये नटखट और एक केसेस हो सकता है, अब ध्यान से देखिए चीज़ों को, क्योंकि कंफ्यूज हो जाएगी फिर। ये है ये डोमेन, ये है कोडोमेन। ये केसेस को देखिए, इधर से ये जो पहला वाली, ये जो पहली वाली ना, ये पहली वाली, ये क्या है, इधर को तो मेल हो जाता है। थोड़ा चुटकुला करने के लिए, थोड़ा अपने थोड़ा मज़ा लेते हैं ना, कुछ लोग अपने अपने मज़ा लेते हैं अपने तरीके से, उसको भी मेल देते हैं। बोला भाई आप ले लीजिए, दोनों ले लीजिए, जो मज़ा देगा वो भाई मेरा खुद से। तो उसको भेज दिया, वो भाई ठीक है, वो तो उसके साथ था। ऐसे वहाँ साइड से भी, उधर साइड से भी हो सकता है। अब इधर से मत देखिए, इधर से देखिए, इधर से 2 की ओर आ सकता है मेल, पर इधर से 1 की ओर जाएगा कहानी। किधर इधर से देखोगे तो भाई फंक्शन नहीं होगा। मैं इधर साइड से चेक कर रहा हूँ, इधर साइड से आपको बोल रहा हूँ, तो इधर साइड से समझिए। ओके, कि ये क्या कर सकता है, 2-3 को भी दे सकता है, कहानी बराबर है, सही है। जब प्रॉब्लम करेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो ये बड़ा मोटे तौर पर केस ऐसे हो गया कि वन बोल रहा है कि मेरा दिल 1 की ओर लग गया, एक सिर्फ एक, और सबका लगना चाहिए, जितने होंगे यहाँ पर डोमेन में, जितने सब बेवफा होंगे सबके लिए 1 लगना चाहिए, तो भाई 1 हो जाएगा। और तू तारी क्या बोल रहा है कि यहाँ पर हर एक एलिमेंट के लिए, यहाँ पर हर एक एलिमेंट के लिए कोडोमेन में हर एक एलिमेंट के लिए डोमेन में 1 और 2 भी इमेज हो सकता है, प्रीमेज, सॉरी 1-2 प्रीमेज हो सकता है। मेरा कहानी समझ में आ रहा है नहीं? ये प्यारे तरीके से समझाऊंगा मैं आपको, बस अपने तरीके से समझिए, और इसका गलत अर्थ मत निकालिए। मैं आपको समझाने के लिए ये चीज़ समझा रहा हूँ, ताकि आपके अंदर इंटरेस्ट रहे, और ऐसे कुछ मत कीजिए ताकि आपको इसमें गलत उठाना पड़े कुछ कदम। तो ज़िंदगी ऐसी है, आपकी मर्जी है, जियो ऐसे, बट थोड़ा रूल के हिसाब से जियो। रूल भटक जाओगे तो भाई अपने ही बर्बादी होगा, तो इसलिए थोड़ा सबर के जियो, ठीक है। कहानी चलाते हैं, तो ये 2 तरीके हो सकता है, ये कहानी 1 की ओर आ सकता है, 2 की ओर आ सकता है, पर 1 तो भाई अपना कंडीशन है कि भाई मैं 1 को भेजा तो 1 से आएगा तो भाई खुश है, नहीं तो भाई अपने घर में बैठ जाऊंगा, कहानी खत्म है। समझ लिया पूरा कहानी। तो आज क्लास को पूरा बेस्ट तरीके से समझाऊंगा, प्रॉब्लम करूंगा तो और बेहतरीन तरीके से कहानी समझ में आएगी। ये मैंने कहानी से समझाया, उसको आप लैंग्वेज में लिख सकते हो। 1 क्या है कि डोमेन के हर एक एलिमेंट के लिए मुझे कोडोमेन में एक यूनिक इमेज मिलना चाहिए, कहानी ठीक है। और ऑन टू क्या है, को डोमेन में हर एक एलिमेंट के लिए मुझे डोमेन में एक प्री इमेज मिलना चाहिए। एक प्री इमेज मिल सकता है, 2 मिल सकता है, 3 भी मिल सकता है, अपना मर्जी। ऑन टू थोड़ा अपना रूल चलाता है भाई, इसको क्या, उसका तो नहीं है भाई, ठीक है, हटाते हैं इसको। स्टार्ट करते हैं हमारा प्रॉब्लम से समझ में आएगा कि कहानी क्या है। पहला प्रॉब्लम क्या है, देखिए एन ये है भाई डोमेन, ये है कोडोमेन। उसी को बेस बना के हम इस फंक्शन को चेक करेंगे, भाई ये क्या है, 1 है क्या अनटू है। ओके, 1 सबसे प्यारा सा फॉर्म होता है। ये बेसिक वाला प्रॉब्लम में उठाया हूँ, उसके नेक्स्ट क्लास जो लेके आऊँगा थोड़ा सिस्टमेटिक, थोड़ा थिंक बेस्ट क्वेश्चन रखूँगा, ताकि आपको समझ में आ जाएगा। ये क्वेश्चन देखिए पहले, 1 चेक करने के लिए एक थियोरिटिकल चेक करते। देखिए मैं आपको ग्राफिकली समझा दिया ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। ग्राफिकली इसको, सॉरी थियोरिटिकल कैसे समझते हैं इसको, fx1 इक्वल टू fx2 देन x1 इक्वल टू x2। देन मैंने एक फंक्शन fx1 लिया और fx2 एक फंक्शन लिया। यदि उसका आउटपुट x1 इक्वल टू x2 हो गया, एक के लिए 1 हो गया, तो मेरा कहानी 1 बन जाएगी। इसको याद रखिए, और मैं प्रूव करके दिखाऊंगा ये फंक्शन मेरा क्या होगा, 1 होके रहेगा। कैसे होके रहेगा देखिए, मैंने भाई देखिए fx1 इधर, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 2x1
इधर रख दूंगा तो x2 है, तो इधर x2 है, इधर x2 डाल दूंगा तो ये क्या हो जाएगा 2x2, तो 2/2 कट जाएगा तो कितना है x1 x2 है। तो मेरा ये क्या आ गया x1 इक्वल टू x2 आ गया, तो 1 1 बन गया। तो और एक तरीके से आप, जिसे मैं ग्राफिकली समझाता है, ऐसे भी आप देख सकते हो, f है, ये तो n है, ये तो n है, इधर आप 1 लो, एक फंक्शन है ना f(x) के 2x है, मतलब इधर आप 1 लोगे, इधर आप 1 लोगे, इधर आप 1 लोगे, ओके, इधर कितना आएगा 2, 2 लोगे, इधर 2 लोगे तो कितना आएगा 4, इधर 3 लोगे कितना आएगा 6, ऐसे चलता रहेगा, नेचुरल नंबर है। सब जो भी एलिमेंट लूँगा मैं इधर से लूँगा, डोमेन से। डोमेन क्या है नेचुरल नंबर, 1 2 3 4 5 6 ऐसे ऐसे चलता रहेगा, वहाँ पर का जो फंक्शन है ऐसे ऐसे चलता रहेगा, 2 4 6 ऐसे ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, आपने इसको समझ लिया। मैं चलता हूँ ऑन्टू की ओर। जो ऑन्टू सबसे खतरनाक रहता है, वह आपने तो मेल भेज दिया पर वो मेल तो नहीं क्या करेगा भाई, चेक करते ठीक है ऑन्टू क्या है। ऑन्टू को थ्योरेटिकल कैसे समझते हैं, देखिए ऑन्टू को काफ़ी स्टूडेंट कन्फ्यूज रहते हैं, दो कंडीशन से हो जाता है। पहला क्या है कि मेरा कोडोमेन, उसका पहला कंडीशन है कि कोडोमेन इक्वल टू रेंज के बराबर हो जाता है, तो ये भाई ऑन्टू बन जाता है। ये पहला कंडीशन है, इसको मैं अप्लाई करूंगा। दूसरा कंडीशन क्या है, इसको करो दिस और अदर मैटर, नहीं तो आप मर्जी कौन सी भी कर सकते हो। दूसरा क्या है, लेट y इक्वल टू fx। इसका मतलब क्या है, ये जो फंक्शन था क्या डोमेन का फंक्शन था, मैं इसको रिवर्स करके कोडोमेन का फंक्शन बना लूँगा। डोमेन का फंक्शन को कोडोमेन का फंक्शन बना लूँगा। तो कहानी जिस हिसाब से आएगा, तो मेरा यदि हर एलिमेंट डोमेन में मिलेगा तो कहानी बन जाएगा, ऑन्टू हो जाएगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। इसको याद रखो कैसे, इसको मैं इस मेथड को, इस दोनों मेथड को आइदर इसको यूज करो नहीं तो इसको यूज करो, दोनों यूज नहीं कर सकते। मतलब दो कंडीशन नहीं है कि 1 2 कंडीशन सेटिस्फाई होगा तो कहानी होगा, नहीं होगा, नहीं, एक से ही काम बन जाएगा। पर देखते हैं मैं कैसे कैसे इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये देखो, ये एक एक के लिए एक होता है, तो ये 1 होगा, 1 के लिए 2 2 के लिए 4, देखिए 1 के लिए कोई दूसरा बंदा आया क्या, नहीं आया ना, तो इसलिए 1 1 होगा। ये कहानी क्या होता है, देखिए कोडोमिनेंट मिटा देता हूँ और चेक करता हूँ कि कैसे कहानी होगा। ओके, मैंने बोला कि लेट y इक्वल टू fx। fx क्या है 2x, ये डोमेन का फंक्शन है। मैं इसको क्या करूँगा, कोडोमेन का फंक्शन बनाऊंगा। कैसे बनाऊंगा, इसको पलटा दूंगा, x है ना 2 है, इधर आएगा तो कितना y/2। ठीक है, ये कौन सा किसका फंक्शन हो गया, इधर साइड का फंक्शन बन गया, इधर साइड का फंक्शन बन गया। ठीक है, अब y क्या है, y मतलब y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, इधर नेचुरल नंबर है ना, तो आप y डालते जाओ, जो वैल्यू आएगा इधर आएगा, इधर नहीं आएगा। इधर साइड जो फंक्शन लिया था वो इधर आया था, पर हम अब क्या कर रहे हैं कि ये फंक्शन को पलटा दिया, इधर साइड फंक्शन बना रहा है, ऐसे टाइप कुछ बन गया इधर साइड का फंक्शन। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, देखिए ध्यान से देखिए, मैं जो बना रहा हूँ चीज़ों को ध्यान से देखिए, समझ में आ जाएगा। आप y यहाँ पर डालते रहिए, जो भी 1 डालूंगा तो इधर कितना आएगा, डोमेन में 1 डालोगे तो इधर आएगा 1/2, 2 डालोगे तो भाई 1 आ जाएगा, 3 डालोगे 3/2, है ना। 3 मतलब y जो है ना, वहीं पर मैं वैल्यू डाल रहा हूँ, क्या है नेचुरल नंबर है कोडोमेन में, देखिए ऐसे कुछ वैल्यू है। तो दोस्तों यहाँ पर एक कहानी देखिए, कि 1 के लिए मुझे 1/2 मिल रहा है। क्या 1/2 नेचुरल नंबर, जो नेचुरल नंबर में बिलोंग्स करता है। यहाँ पर मेरा पाऊंगा क्या, मेरा घर में बकरा बकरी रह सकते हैं। मैं बोलूँगा कि मेरा छोटा सा घर है, छोटा छोटा बकरा बकरी रहेंगे। आप बोलोगे नहीं गाय को रखूँगा, भैंस को रखूँगा। भाई मेरा घर ही छोटा है तो भाई भैंस को कैसे खसाओगे। हाँ मतलब एलिफेंट को लेके घुसा दूंगा भाई टूट जाएगा, फिर आसमान में गिरूंगा मैं फिर। तो देखिए ये जो कहानी आ रहा है 1/2 3/2, ये तो भाई रेशनल नंबर है, तो ये नेचुरल नंबर में आ गया, तो मुझे एक कंट्राडिक्शन दे दो, काम खत्म। कि यहाँ पर लिख लो 1/2 does not belongs to z, so the function is not onto 1 on तो हो जाएगा भाई, लोता 1 on काफ़ी
अपने हो जाता है, क्योंकि एक रूल में रहता है कि भाई एक को भेजूंगा तो एक की कहानी आएगा नहीं आएगा, पर 1-2 थोड़ा लफड़ा करता है, इसलिए उसको बहुत जगह थोड़ा शर्मिंदा होना पड़ता है। तो होना ही पड़ेगा, लफड़ा करोगे तो भाई शर्मिंदा होना ही पड़ेगा, इसलिए सिस्टमेटिक रूल के हिसाब से रहो। थोड़ा हो गया तो हो गया, एक की ओर जाना चाहिए, 2-3 लफड़ा लेके ये अंटू हमेशा थोड़ा गड़बड़ करता है। तो अंटू की कहानी हो गया, ये पहला क्वेश्चन बन गया। तो जहाँ पे आपको डाउट लग रहा है समझिए, मैंने कहानी बतला दिया कि डोमेन की हर एक एलिमेंट के लिए मुझे यहाँ पर जो एलिमेंट मिल रहा है वो ये को डोमेन में मुझे नहीं मिल रहा है। 1/2 तो भाई इधर नहीं है भाई, ये नेचुरल नंबर है, ये भी नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर की वैल्यू तो डाल रहा हूँ, पर यहाँ पर फ्रैक्शन का कुछ आ रहा है तो यहाँ पर नहीं बिलोंग्स कर रहा है, तो मेरा कोड बनेगा नहीं। तो ऐसे कुछ कहानी है। चलते हैं फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। बेटा देता जब जो लिखता हूँ तो आप थोड़ा समझाइए और होल्ड करके इसको कॉपी कर लीजिए, ताकि आपको यहाँ पर कहानी में थोड़ा बदल दूंगा क्या, इंटीजर ले लूँगा, इधर भी इंटीजर ले लूँगा। आप कहानी बदला के अपने हिसाब से एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, N to Z कर सकते हो, Z to N कर सकते हो, Z R R C C करोगे तो अपना थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगा और थोड़ा दिमाग खुल जाएगा। 1 और 2 जो कन्फ्यूज रहते हैं आपके, हमेशा टाइम में आप कन्फ्यूज रहते हो तो ये नहीं होगा। यहाँ पर क्या है x², यहाँ पर भी कहानी बदला दूंगा। फंक्शन भी बदल सकता है, ऐसे नहीं कि फंक्शन एक ही रहेगा, फंक्शन कई सारा फंक्शन हो सकता है, कुछ भी फंक्शन हो सकता है। मैं लाऊंगा नेक्स्ट क्लास में कुछ और नया और प्रॉब्लम लूँगा। तो आज के लिए 4 प्रॉब्लम है। f(z to z f(x) = x²। तो देखिए कहानी, जब एक कहानी आपको बता रहा हूँ, x², x4, x6, x8 जो इवन नंबर, इवन पावर जो होता है वहाँ पर मैक्सिमम टाइम क्या कम्प्लीटली 1-1 नहीं होता है। जो इवन नंबर पावर होता है ना, तो हर इवन नंबर पावर के लिए 1-1 कहानी नहीं बनता है। कोई भी चीज़ ले लीजिए, कैसे मैं समझा रहा हूँ, एक करूँगा तो आपको समझ में आ जाएगा। 1-1 के लिए क्या होगा, f(x1), f(x2), देन इधर हो जाएगा x2, x1² प्लस x2²। ये स्क्वायर इधर जाएगा, ये स्क्वायर इधर जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस माइनस ऑफ √x2 की होल स्क्वायर। फिर x1 इक्वल टू प्लस माइनस x2 हो जाएगा, ये स्क्वायर है ना, स्क्वायर हट जाएगा तो डबल हट जाएगा, x1 इक्वल टू प्लस माइनस x2। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर कहानी गड़बड़ हो गया कि भाई x1 2 की ओर मेल भेज रहा है, अपना रूल को ब्रेक कर रहा है कि भाई तू तो पहले से बोला था कि भाई मैं एक को भेजूंगा, भाई दोनों को भेजने का कारण क्या है, भाई भेज दिया तो भाई 1-1 तो दूसरे बार 1-1 है ना, मारेंगे पीटेंगे तो पीट लिए भाई। x1 का 2 कहानी बन गया, प्लस वाला x2 बन गया, एक नेगेटिव वाला x2, 2 अफेयर चलेगा तो भाई गड़बड़ होगा, तो इसलिए वो टूट गया। देखिए कैसे टूट जाएगा, 1 डालूंगा, देखिए इंटीजर है ना, नेचुरल नंबर होता तो भी कहानी गड़बड़ होता। ठीक है, देखिए चेक करते हैं, ये 1 है तो 1 है तो भाई 1 तो आ जाएगा। -1 डालोगे तो 1 -1 का होल स्क्वायर क्या है, 1 है। स्क्वायर होगा तो जो भी माइनस नंबर आप स्क्वायर में डालोगे तो वो पॉजिटिव आ जाता है, क्या जानते होंगे आप। जब डालूंगा तो वो 1 की ओर चल जाएगा। 1 बोल रहा है भाई, आप 1 की ओर जा रहे हो, -1 बोल रहा है, मैं भी 1 कर जाऊंगा, तो कहानी गड़बड़ हो गया। तो भाई यहाँ पर लफड़ा आ गया, जहाँ पर लफड़ा आ गया सीधी वहीं पर पुलिस को बुला लेते हैं। भाई लफड़ा आ गया, बोलेगी नहीं भी, पुलिस ने यहाँ पर आया, बोल दिया कि योर लफड़ा इज कैंसल्ड, नॉट 1-1। देखते कि लफड़ा तो भेज दिए दोनों मेल, उनकी मेल आया, रिसीव पुलिस तो ले लिया, पर उस जिसके पास गया वो उसका भी रेस्पॉन्स कैसा होना चाहिए। देखिए उसका रेस्पॉन्स को चेक करेंगे ऑन टू के जरिए। ऑन उनका रिलेशन ऐसे ही होता है भाई, लफड़ा इधर जाएगा, दूसरे साइड से लफड़ा एक्सेप्ट होगा तो कहानी बन जाएगा, नहीं होगा तो भाई लफड़ा हो जाएगा। तो ऐसे ही चलते हैं 1-1-2। इसलिए 1-1-2 फेमस फंक्शन में, बहुत फेमस, बहुत जगह यूज होता है। इसको आप अपने तरीके से समझो, आप इसको थियोरिटिकल समझोगे, अपने कहानी समझोगे भाई, उसमें मतलब उलझा जाओगे, आपको थोड़ा लगेगा क्या 1-1-2 कहानी है। तो मैं जैसे समझा रहा हूँ आप ऐसे समझिए, दिमाग में रहेगा भाई। लफड़ा थ्योरी, दिल टू दिल थ्योरी, ऐसे ऐसे याद रखो, लफड़ा थ्योरी, दिल टू दिल थ्योरी, प्रेम का थ्योरी, दीवाना का थ्योरी। तो अंटू क्या होता है, लेट y = fx, ये हर जगह चलता है। रेंज कोडोमेन की कहानी थोड़ा समझाऊंगा बाद में, एक प्रॉब्लम में हर जगह लगता है, मैं समझा दूंगा। ओके,
लेट वाई इक्वल टू एफ एक्स। एफ एक्स क्या है? एक्स स्क्वायर। मैं क्या करूँगा, डोमेन का फंक्शन को डोमेन में कन्वर्ट करूँगा तो कहानी समझ आएगा। वाई एफ एक्स क्या है? एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो कहानी क्या होगा? प्लस माइनस ऑफ रूट ओवर ऑफ वाई, प्लस माइनस रूट ओवर वाई। ओके, देखिए इधर वाला फंक्शन बन गया, इधर वाला फंक्शन बन गया, इधर वाला फंक्शन बन गया। क्या बन गया? प्लस माइनस रूट ओवर वाई। अब अगर वन डालो, यहाँ पर वन डालो तो यहाँ क्या आएगा? रूट ओवर वन आएगा। इधर टू डालो, रूट ओवर टू आएगा। इंटीजर है तो भाई थोड़ा माइनस भी डाल देते हैं, माइनस वन डालोगे तो माइनस वन आएगा, रूट ओवर माइनस वन। तो ये कुछ जो रूट ओवर का वैल्यू आ रहा है डोमेन में, मेरा भाई देखो कि डोमेन तो भाई इंटीजर है, डोमेन तो भाई इंटीजर है। मैं आपको आई लव यू भेजा था कि मेरा दिल आपके लिए गया है, आप बोल रहे कि तेरा दिल को मैंने आसमान में उड़ाऊंगा, गिराऊंगा, पटकूंगा ऐसे बात बोलोगे तो भाई दूसरे वाला क्या बोलेगा कि ये भाई मतलब मेरे साथ मजाक कर रहा है, मेरा दिल को ये तोड़ रहा है ऐसे कुछ बोलेगा। तो ये ऐसे कुछ कहानी बना रहा है। तो ये जो कहानी जो आ रही है तो भाई रेस्टोरेंट का कहानी है, आसमान में उड़ा रहा है, कहाँ पर गिरा रहा है, पटक रहा है, मजाक उड़ा रहा है। तो ये जो कहानी सब आ रही तो सीधी बात है, एक भी कॉन्ट्रेक्शन ले लो कि माइनस रूट ओवर टू जो आ रहा है ये तो भाई इंटीजर में नहीं पास करेगा, सीधी बात, नहीं करेगा तो नॉट ऑन टू। देखिए मैं ऐसे ऐसे सिंपली लिख रहा हूँ, आप थोड़ा लैंग्वेज देख के लिखिए कि रूट ओवर टू डजंट बिलोंग्स टू एनी इंटीजर वैल्यू। ओके, इंटीजर में कोई भी एक वैल्यू यहाँ पर बिलोंग्स नहीं करेगा, जो भी वैल्यू आएगा। तो इसलिए एक कंट्रेक्शन दे दोगे तो कहानी मेरा बन जाएगा, ये ऑन टू नहीं होगा। हर केसेस में मैं बोल रहा हूँ कि इंटीजर ले लो, हमारे क्या है नेचुरल नंबर ले लो, कुछ भी ले लो जो इवन पावर होता है, इवन पावर होता है, तो हर पॉसिबल हर केसेस में वो क्या होगा कि वो एक्स स्क्वायर के लिए यहाँ पर जो फंक्शन आप डोमेन और कोडोमेन लेते हो, अब जेड टू जेड लीजिए, नेचुरल नंबर लोगे तो वहाँ पर भी कहानी बन जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस आ जाएगा ना, प्लस माइनस आ जाएगा तो प्लस माइनस तो भाई नेचुरल नंबर बिलोंग्स नहीं करेगा। नेचुरल नंबर ले लो, इंटीजर ले लो, रेशनल भी ले लो, तो कहानी और रियल नंबर भी ले लो नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? आप बोलोगे तो सर ये तो रेशनल इरेशनल में है, क्यों नहीं बनेगा? देखिए ये कहानी आ रहा है, ये देखिए रूट ओवर माइनस वन, रूट ओवर इसलिए माइनस वन लिया है। रूट ओवर माइनस वन ये क्या है? ये आयोटा है। आयोटा किस में जाता है भाई? ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसलिए ये एक लौता है केसेस आएगा जो हर कंडीशन को फेल्ड कर देगा, रियल नंबर में नहीं होगा। नेचुरल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर और रियल नंबर, ये चारों में ये जो एक लौता कंडीशन है, आप इसको मतलब कंट्राडिक्शन दे दो तो हर जगह फेल्ड हो जाएगा। ओके, अब एक्सपेंड करोगे। ओके, मैंने बता दिया आपको कहानी कि एक्स स्क्वायर, एक्स फोर, एक्स सिक्स, एक्स एट, एक्स टेन, एक्स ट्वेल्व ऐसे कुछ कहानी आएगा। आप जेड जेड लिए थे, यहाँ पर नेचुरल नंबर लीजिए, आर लीजिए, आर नेचुरल नंबर ऐसे घुमा दीजिए, यहाँ पर रियल लोग है तो यहाँ पर नेचुरल नंबर, ऐसे ऐसे कुछ घुमा के एक्सपेंड करिए उसके बाद साथ, तो आपको कहानी स्पष्ट हो जाएगा। तो मैंने आप एक कर दिया तो उसी से आप कर दीजिए तो कहानी बन जाए। तो समझ लिए कि भाई ये ऑन टू नहीं होगा भाई, दिस केसेस, और उसके लिए ले जो भी ले लीजिए, कहानी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 2 खत्म हो गया, क्वेश्चन 3 पर चलते हैं। करूँगा बेसिक वाला आज खत्म करूँगा, देन नेक्स्ट क्लास लेके आऊँगा, वहाँ पर आपको थोड़ा गर्म चीज़ दूंगा। सब ठंडा ठंडा चीज़ खाओगे तो भाई ठंडे मौसम में अच्छा नहीं लगेगा, थोड़ा गर्म चीज़ भी खाना चाहिए। ओके, यहाँ पर भी जेड टू जेड जो 4 प्रॉब्लम लिया ना उसको ही कर रहा हूँ, जेड टू जेड, देन एफ एक्स क्या होगा, देन एफ एक्स, यहाँ पर कहानी एक्स क्यू ले रहा हूँ। एक्स क्यू में कहानी कुछ बदलता नहीं, आप यहाँ पर 1 डालो, -1 डालो तो कहानी एक एक तो आ जाएगा। ठीक है, कैसे आएगा आपको ग्राफिकली भी दिखा दूंगा। 1 तो चेक कर लीजिए पहले, एक तरफा प्रेम को तो थोड़ा चेक कर लीजिए, कहानी समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? ये जो तरीका मैंने आपको बताया बहुत सोच के समझा है कि काफ़ी स्टूडेंट उसमें इंटरेस्ट रहते हैं,
ताकि उसी तरीके से समझाएं उनको, ताकि उनके दिल में लगे चीज़ें। दिल में जो चीज़ लगता है तो ज़िंदगी भर याद रह जाता है। मेरे दोस्तों, एक कहावत है कि क्या एक पढ़ा था, क्लास हो नतीजे करता हूँ उसके बाद में एक बोल दूंगा। हाँ, समुंदर से डर के नौका पार नहीं होता, समुंदर से डर के नौका पार नहीं होता, मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होता। समुंदर से डर के नौका पार नहीं होता, मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होता, मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होता। दोस्तों, जो मेहनत करता है उसकी हार कभी नहीं होता है। भले ही कुछ समय उसके लिए थोड़ा बुरा वक्त आ जाता है, पर समय के हिसाब से आप कुछ भी मेहनत करते हो वो व्यर्थ नहीं जाएगा, बर्बाद नहीं होगा। कभी ना कभी उसका रिजल्ट उसी हिसाब से, आप 2 गुना मेहनत किए तो 2 गुना होके आएगा, 3 गुना मेहनत किए हो तो 3 गुना होके आएगा। तो भाई, मेहनत का फल व्यर्थ नहीं जाएगा। इसलिए पेशेंस के साथ, धीरज के साथ अपने ज्ञान को बढ़ाते रहिए। जब जब ज्ञान बढ़ता है, अपने अंदर धीरज बढ़ता है, पेशेंस, सब कुछ बढ़ता है। इसलिए पढ़ाई करते रहो, ज्ञान बढ़ाते रहो, दिल फैलाते रहो, तो दुनिया भी फैलेगा, आप भी फैलोगे, सब कुछ फैलेगा, तो खुशी रहेगा। खुशी से ही ज़िंदगी जीना है। तनाव, ऐसे कुछ डिप्रेशन कहानी लेके चलोगे तो कहानी बर्बाद हो जाएगा। तो शुरू करते हैं, कहानी क्या होगा। ओके, यहाँ पर हो गया x1 q x2 q, ठीक है। इसको इधर समझा रहा हूँ और डायरेक्ट यहाँ पर लिख लूँगा। देखिए, ये इंटीजर है, इंटीजर है। यहाँ पर आप 1 डालोगे, 1 डालोगे, 1 डालोगे, तो यहाँ पर क्या होगा, 1 होगा। -1 के लिए भी क्या होगा, -1 होगा, क्योंकि क्यू -1 की पावर जब क्यू करोगे तो -1 ही आएगा। स्क्वायर होगा तो भाई ये पॉजिटिव आएगा, 4th होगा तो पॉजिटिव आएगा, 6th होगा तो पॉजिटिव आएगा। पर माइनस क्यू होगा, क्यू 5th 7th 9th ऐसे ऐसे और पावर आएगा। तो भाई अपना कहानी जैसे आप डालोगे ऐसे ऐसे वो आउटपुट लेके जाएगा। 2 डालो तो क्या आएगा, 2 2 8 आएगा। -2 डालोगे तो -8 आएगा। ऐसे ऐसे कुछ आएगा, आप डालते जाओ, वो आते रहेगा, ठीक है। तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा, वो x1 x2 हो जाएगा, क्योंकि हर एक वैल्यू के लिए मुझे हर एक यूनिक वैल्यू मिल रहा है। 1 के लिए 1 मिल रहा है, -1 के लिए -1 मिल रहा है, 2 के लिए 8 मिल रहा है, -2 के लिए -8 मिल रहा है। एक एक के लिए एक एक दिल मुझे मिल रहा है, ठीक है। कहानी बन गया। तो ये 1 1 हो गया, ऐसे ही चेक कर दिया मैंने। ऑन टू थोड़ा चेक करते हैं कि ऑन टू की भैया क्या आता है। ऑन टू की चेक करते हैं थोड़ा। ऑन टू की कहानी कैसे होगा मेरे भाई साहब, ऑन टू की कहानी कैसे होगा। लेट y इक्वल टू fx, y fx क्या है, एक्स क्यू। मैंने क्या बोला था कि डोमेन का फंक्शन को को डोमेन में कन्वर्ट कर देना है। तो x होगा, इधर क्या हो जाएगा, वाई ऑफ 1/3, ये 3 इधर आएगा तो फिर 1/3 हो जाएगा। तो कहानी मैंने यहाँ पर एक कंट्राडिक्शन लूँगा, एक कंट्राडिक्शन में मैं यहाँ पर प्रूव कर दूंगा कि ये ऑन टू नहीं होगा। कैसे लूँगा, आप कुछ लीजिए, मान लीजिए कि इधर यदि आप 8 लेते हो तो कहानी आ जाएगा 2 ले लूँगा, मान लीजिए 2 ले लूँगा, मैं वाई ले रहा हूँ 2 2 to 1/3, इसको 3 टुकड़े में मतलब बांट लो तो कुछ फ्रैक्शन का वैल्यू आएगा। इसका वैल्यू जब आप सिंप्लीफाई करोगे कुछ फ्रैक्शन टाइप का आएगा, मतलब डेसिमल टाइप का आएगा, डेसिमल टाइप का कुछ 2 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, नहीं तो 1 पॉइंट समथिंग, सॉरी 1 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। तो 1 पॉइंट समथिंग वैल्यू कहाँ पे आता है भाई, इंटीजर में तो नहीं आएगा कहानी। इंटीजर में मेरा ये कहानी नहीं आएगा, इंटीजर में ये मेरा कहानी नहीं आएगा। तो मैंने देख लिया कि 2 to 1/3 डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर, तो भाई नॉट ऑन टू, समझ लिए। 2 ले लीजिए, 1 ले लीजिए, नहीं तो 3 भी ले लीजिए, 5 ले लीजिए, कोई भी एलिमेंट ले लो, तो आपकी मर्जी है। मैंने 2 लेके दे दी, मतलब आपको दिखा दिया कि भाई 1 2 नहीं होगा। तो ऐसे ही चेक करते हैं, समझ गए ये कहानी कैसे होगा। किधर से मेल गया था उधर, पर उधर की मेल कुछ और बन गया, तो मेरा कहानी गड़बड़ हो गया, लफड़ा हो गया। तो फिर चलते हैं, एंड गेम करते हैं। लास्ट प्रॉब्लम थोड़ा धाकड़ प्रॉब्लम लिए है,
तो कहानी को एंड करते, समझ में आ गया? ठीक है, चलते। काफ़ी स्टूडेंट को समझ में आ रहा है क्लासेस, तो खुशी की बात है। आप थोड़ा फैलाइए चीज़ों को, जब इतना मेहनत करते हैं ना कोई, उसको थोड़ा फैलाइए। ज्ञान को फैलाने से ज्ञान बढ़ता है। आप फैलाइए, आप भी ऐसे ज्ञान को दूसरों के साथ समझाइए, सबके ज्ञान फैलेगा। तो आर टू आर, अभी क्या ले लिया, डोमेन आर, कोडोमेन भी आर। सब कहानी याद रखिए, 1 और 1 2 जब चेक करते हो, पहला स्टेप क्या है, ये डोमेन कोडोमेन को थोड़ा देखो, उसी हिसाब से आप नंबर लोगे। दूसरे अपने मन से कोई इधर उधर की बात नहीं लोगे भाई, डोमेन और कोडोमेन के भाई हिसाब से ले लोगे। तो चेक करते हो 1 1। ओके, मैं आपको बताया था कि एक्स स्क्वायर, एक्स फोर्थ, एक्स सिक्स ऐसे कुछ इवन पावर आएगा तो कहानी मेरा 1 1 1 2 तो नहीं होगा। तो यहाँ पर भी ये कहानी भी 1 1 1 2 नहीं होगा। तो सिंपली मैं लिख रहा हूँ इसको बाई सिस्टमेटिक, fx1 इक्वल टू fx2। ओके, कोडोमेन रेंज वाला ये कहानी समझाऊंगा लास्ट में। ओके, fx1 तो x1 फोर्थ इक्वल टू x2 फोर्थ। जब x1 होगा यहाँ पर भी प्लस माइनस x2 कुछ कहानी हो जाएगा, बोला था कहानी ऐसे कुछ बन जाएगा। तो एक के लिए 2 मिल रहा है, तो भाई नॉट 1 1 नॉट 1 1। सिमिलरली यहाँ पर 6 होगा तो ऐसे कुछ होगा, 8th 10th 12th ऐसे कुछ कहानी चलेगा। तो एक के लिए 2 2 कहानी यहाँ पर आएगी, दोनों एक की ओर जाएंगे, ऐसे कुछ कहानी, दोनों की वैल्यू एक की ओर जाएंगे भाई। ये तो भाई नॉट 1 1 ऐसे कुछ कहानी होगा। ओके, ये भी कुछ ऐसे नॉट 1 1 हो जाएगा। चेक करते हैं कि भाई 1 2 कैसे होगा। लेट वाई फिक्स, ये भी सिमिलरली जैसे समझाया था। ये कहानी क्या होगा, देखिए वाई एफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर 4। डोमेन का वैल्यू कन्वर्ट करूंगा कैसे, कोडोमेन का वैल्यू कन्वर्ट करूंगा, डोमेन की वैल्यू को कोडोमेन की ओर कन्वर्ट कर दूंगा। तो कि क्या होगा, एक्स प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ वाई हाफ, ऐसे कुछ बन जाएगा। क्योंकि वहाँ पर जब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई था तो इक्वल टू प्लस माइनस रूट ओवर वाई बन गया, तो यहाँ पर फोर्थ है ना, तो ऐसे कुछ बन जाएगा। ऐसे कुछ बनेगा तो इसका जो नंबर जो वैल्यूज आएगा, वैल्यूज सब जब आएंगे, देखिए मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक कंट्राडिक्शन बताया था, ये जो कॉम्प्लेक्स वाला कंट्राडिक्शन, -1 डाल दूंगा। रियल नंबर पे तो -1 आता है, देखिए कोडोमेन में रियल नंबर है तो -1 तो ले सकता हूँ मैं, ठीक है। जब मैं यहाँ पर माइनस वाले लूँगा तो कहानी कुछ ऐसे बन जाएगा, ऐसे कुछ बन जाएगा। ओके, प्लस माइनस दिखा है, ऐसे कुछ कहानी बन जाएगा, ऐसे कुछ कहानी बन जाएगा। ये जो टाइप का वैल्यू आता है ना, ये भाई कॉम्प्लेक्स नंबर आता है। कॉम्प्लेक्स नंबर आता है तो भाई ये जो नंबर मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, यहाँ पर जो नंबर ले रहा हूँ, ये डजंट बिलोंग्स टू आर, तो ये नॉट ऑल टू। ओके, अब इसको आप ऐसे करके लीजिए, डबल रूट ओवर है ना, इसको ऐसे ऐसे कर दीजिए, ऐसे ऐसे कर दीजिए, डजंट बिलोंग्स टू आर। ओके, समझ में आ गया कि कहानी। ये भी एक चीज़ याद रखिए कि इवन पावर होगा तो कहानी मेरा 1 1 1 2 नहीं होगा। कहानी समझ में आ रहा है? जब कॉम्प्लेक्स नंबर लाऊंगा तो थोड़ा कहानी चेंज होगा, तो वहाँ पर थोड़ा चेक करेंगे, नेक्स्ट क्लास लेके आऊँगा तो समझाऊंगा। ओके, ये जो मोटे तौर पर जो आज का जो कहानी है समझा दिया, 4 प्रॉब्लम है, मैं आपको बेहतरीन तरीके से हर एंगल से समझाया कि कहाँ कहाँ पर कैसा कहानी बनता है और कहाँ कहाँ पर कहानी नहीं बनता है। दिल जोड़ता है किसके साथ नहीं जोड़ता है, कहाँ पर टूटता है, कहाँ पर लफड़ा होता है, कहाँ पर मारपीट हो जाता है, सब कुछ बेहतरीन तरीके से समझाया। यदि ये लेक्चर आपको सही लग रहा है तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए आप थोड़ा कमेंट दीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। तो धन्यवाद दोस्तों।